वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ टाइम के बाद आपको क्लास देखने को मिलती है। इंटीग्रेटेड सीसीएस रूल्स के कोर्स की क्लास है आपकी ये। तो थोड़ा सा टाइम हो गया है, एक वीक के बाद आपको नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखने को मिल रहा है और क्लास नंबर 6 होने वाली है आपकी। पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की प्रिपरेशन डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशंस के अंदर आपके काम आती है। क्लास नंबर 6 में हम CGHS का जो पार्ट है वो 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 1 हम पहले आपको करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो क्लास नंबर 4 को आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड क्लास के लिए। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आपके काम आएगी, इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप ये क्लासेस हमारी देख सकते हैं। तो देखो, CGHS आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ स्कीम है उसकी फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसके अंदर आज पढ़ेंगे एक तरह से हम नर्सिंग होम की फैसिलिटी के बारे में। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका इसका नर्सिंग होम फैसिलिटी। तो नर्सिंग होम की फैसिलिटी किसको दी जाती है? जिनका जो बेसिक पे है मिनिमम 47,600, ठीक है, पे है जो पे। पेंशनर है तो उनकी पेंशन हो सकती है ही, ठीक है, फैमिली पेंशन हो सकती है। अगर इतने रुपए से ज्यादा है पर मंथ, अगर पर मंथ 47,600 रुपये से ज़्यादा है तो नर्सिंग होम की फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहे वो स्टेट का हो या म्यूनिसिपल का हो चाहे सेंटर का हो, तो इसके अंदर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आपको पता लग गया मंथली कितना सैलरी होना चाहिए, 47,600 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंसल्टेशन के बारे में। तो कंसल्टेशन होता क्या है? कंसल्टेशन से मतलब आपका परामर्श से है, जो डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हो तो उसकी एक फी होती है जिसको हम बोलते हैं कंसल्टेशन फी। तो कंसल्टेशन फी 3 तरीके से है, 3 टाइप्स के अंदर हम पढ़ते हैं। 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में कैसे कैसे हो सकती है? 1, 2 और 3। देखो, एक हो सकता है रूम जो आपने लिया है हॉस्पिटल के अंदर उसका रेंट हो सकता है। दूसरा आपका रहने वाला है, अगर कोई आईसीयू में है तो आईसीयू के चार्जेज हो सकते हैं। तीसरा आपका रहेगा कंसल्टेशन फीस। कंसल्टेशन फीस एक्चुअल में क्या है, ये जो सारा का सारा है आपका, ये कंसल्टेशन फीस स्लैश आईसीयू चार्जेज स्लैश रूम रेंट, ये टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम पता लग गया। 3 टाइप्स जो हैं ये अलग अलग हमने बताए हुए हैं आपको। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, कंसल्टेशन की फीस क्या होती है? आप डॉक्टर के पास जाओगे, कंसल्ट करोगे, तो उनके जो चार्जेस है वो कितने होंगे? आईपीडी पेशेंट के अलग होते हैं, ओपीडी के पेशेंट के अलग होते हैं। तो आईपीडी की फुल फॉर्म आपने बतानी है और ओपीडी की फुल फॉर्म बतानी है। थोड़ी देर के बाद हम आपको बता देंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखो ओपीडी की जो कंसल्टेशन होती है उसमें 350 रुपये होता है, और आईपीडी के कंसल्टेशन के लिए जो है वो भी 350 रुपये होता है, कंसल्टेशन के चार्जेस है। ठीक है, अब इसके अंदर एनएबीएच की लैब हो या नॉन एनएबीएच की हो, जो एक्रीडेटेड लैब्स होती है, ठीक है, नेशनल, तो दोनों के लिए है ये एप्लीकेबल है आपका। ऐसे ही हो जाता है रूम रेंट। रूम रेंट, अब देखो हम रूम रेंट का पढ़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रूम रेंट के अंदर आप देखोगे 5400 रुपये। ठीक है, 5400 रुपये है ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरीज ऑफ वार्ड एंटाइटलमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑल ऑल वार्ड ऑल कैटेगरी, इसके अंदर कौन कौन से हैं? जनरल वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है,
प्राइवेट रूम बोल देते हैं उसको, या फिर सेमी प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, ठीक है, सेमी प्राइवेट वार्ड। तो ये फीस आपने याद रखनी है, इतना ये होता। सेम हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट पे, आईसीयू। तो आईसीयू के चार्जेस क्या होते हैं? ओह सॉरी बच्चों, ये तो गलत हो गया। आईसीयू के जो चार्जेस हैं वो ये रहने वाले हैं, आईसीयू के चार्जेस हैं जो ये रहने वाले हैं, और रूम रेंट का जो ये पोर्शन है इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं अभी सेकंड पॉइंट को। तो दोबारा से आपको बता देते हैं, 5400 रुपये है, ऑल कैटेगरी ऑफ वार्ड एंटाइटलमेंट है, जिसके अंदर जनरल वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है और सेमी प्राइवेट वार्ड। रूम रेंट से लिंक मत करना इसको, रूम रेंट का हम यहाँ पे सेकंड आपको बता देते हैं, रूम रेंट। तो देखो रूम रेंट अलग अलग होता है, जनरल में अलग है, सेमी प्राइवेट वार्ड में अलग है और प्राइवेट में अलग है, ठीक है। चलो जनरल है, सेमी प्राइवेट है, प्राइवेट है। तो जनरल में कितना है ये? जनरल में होता है आपका 1500 रुपये, सेमी प्राइवेट के अंदर होता है आपका जस्ट डबल 3000 रुपये, और प्राइवेट के अंदर होता है 4500 रुपये, ठीक है। आईसीयू का कितना बताया था हमने आपको? 5400 रुपये, ऑल कैटेगरीज, ऑल कैटेगरी ऑफ वार्ड्स, ठीक है, चाहे जनरल हो, चाहे सेमी प्राइवेट हो, चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। चलो चलो बच्चों आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेडिकल एडवांस के बारे में। ट्रीटमेंट कराना है तो ट्रीटमेंट के लिए भी एडवांस की फैसिलिटी होती है। तो कितने एडवांस की फैसिलिटी होती है? तो आपने बिल्कुल याद कर लेना है 90%, ठीक है। 90% एडवांस आपका हो जाता है। किसका होता है 90%? CGHS के जो रेट्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हुए हैं, जैसे मानो आपको किसी चीज के 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 20,000 रुपये का 90%, मतलब 20,000 का अगर आपको रिम्बर्समेंट मिलना है तो उसका 90%, तो 90% एडवांस ही आप ले सकते हो, ठीक है। तो अप्रूव्ड जितना भी CGHS का पैकेज है, जो रेट है उसका, चाहे वो इंडोर पेशेंट के लिए हो या कोई मेजर या माइनर डिजीज के लिए हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंडोर पेशेंट के लिए, आउटडोर के लिए भी रूल है, इंडोर के लिए रूल अलग से है, आउटडोर के लिए अलग है। तो आउटडोर में क्या है? आउटडोर में भी आप 90% तक ही ले सकते हो। आउटडोर में कितना है? 90% तक ले सकते हो। बट आउटडोर के लिए जो खर्चा है आपका 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो खर्चा है, एक्सपेंस है आपके, जो एक्सपेंसेस मस्ट बी मोर देन 10,000। 10,000 से ज्यादा होगा तो आउटडोर पेशेंट के तौर पे आप 90% तक जो है एडवांस ले सकते हो। इंडोर में तो 90% ले ही ले सकते हो, ठीक है। बस क्या करेंगे, एक तरह से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिस भी गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल के डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो इंडोर पेशेंट में 90% एडवांस आपको पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। चलो एडवांस कितने दिन के अंदर मिलेगा, ये एक क्वेश्चन बनता है, तो ये अभी आपको बताएंगे। आईपीडी होता है आपका इंडोर ट्रीटमेंट, जो इंडोर पेशेंट होते हैं, ठीक है, इनर पेशेंट डिपार्टमेंट, और ओपीडी होता है आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट। चलो तो देखो बच्चों, एडवांस का क्वेश्चन हमने आपको बताया अभी, मेडिकल एडवांस क्या होता है, 90% तक मिलेगा आपको इंडोर ट्रीटमेंट में। आउटडोर ट्रीटमेंट में भी 90% तक अलाउड है। टोटल जो आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, लेकिन टोटल जो एक्सपेंसेस है, एस्टिमेशन है, वो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आउटडोर ट्रीटमेंट में आपको 90% तक एडवांस मिल पाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको बताई। अब एडवांस का जो रिलीज होना है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, उसकी जो टाइम लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? तो विद इन हमने लिखा है, तो इसका मतलब है टाइम लिमिट, तो विद इन का मतलब है 10 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। इस तरह के जो एडवांसेस है वो कितने दिन के अंदर हो जाने चाहिए? 10 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। चलो ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। अब देखो फैसिलिटीज क्या है, तो फैसिलिटीज तो आपको पता है, मोस्टली हर एक ट्रीटमेंट के अंदर CGHS की जो फैसिलिटी है वो पेशेंट को अलाउड की जाती है। CGHS का जो बेनिफिशियरी होगा, चाहे सर्विंग एम्प्लॉयज हो या रिटायर्ड एम्प्लॉयज हो, ठीक है। तो बहुत सारे आप बीमारियों का देखेंगे तो काफ़ी सारे डिजीजेज हैं, मेजर माइनर सब में काम करता है ये। और बाकी किसी किसी चीज़ में लिमिट्स होती है। लिमिट्स ऐसे ही, जैसे कोई ट्रीटमेंट आपने कराना है, माना डेंटल का कराना है, तो उसमें मेजर जो भी है, या जैसे आपको बोला कि 10,000 तक ही हम कवर करेंगे,
तो उसके बाद चाहिए आप उसको डेंटल की जो क्वालिटी है उसमें आप 30,000 तक का एक्सपेंस करते हैं तो आपको रिम्बर्समेंट केवल 10,000 तक की पॉसिबल होगी, ठीक है, और जो कि कैशलेस होता है। चलो, अब इसमें कुछ डिजीजेज हैं या कुछ ऐसा है, उनके फुल फॉर्म्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा शायद पेपर में ना आई लेकिन पता होना चाहिए। सीएबीजी की डिजीज अगर बोली है तो इसका मतलब है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ये लाइक ऐसा लग रहा है जैसे बाईपास सर्जरी बोला जाता है हार्ट पेशेंट को, तो उस टाइप से है, ये ग्राफ्ट है, ये टी है ये, ठीक है, सीएबीजी हो गया। ऐसे ही एक पीवीपी होती है, जो प्रोस्टेट का होता है, पीवीपी होता है। तो पीवीपी में क्या होगा, सिलेक्टिव फोटो सिलेक्टिव वेपराइजेशन वेपराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका कुछ होता होगा ट्रीटमेंट, तो वहां पे पीवीपी है, तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, सीएबीजी बता दिया, पीपी बता दिया, बाकी तो डिजीज आप देखोगे, चाहे स्पेशल ट्रीटमेंट टीबी का हो, कैंसर का हो, डेंटल ट्रीटमेंट्स हो, एंजियोप्लास्टी हो, या न्यूरो सर्जरी, कार्डियक डिजीजेस, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हिप या नी ट्रांसप्लांटेशन, बहुत कुछ है। सब इसमें जो है ट्रीटमेंट की एक स्लैब है, एक पैकेज है, वो डिसाइडेड है, ठीक है। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर मान लो जहाँ पे आप रहते हो सीजीएचएस सिटी में, अगर उस हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है तो क्या फैसिलिटी है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको रेफरल बोलते हैं, रेफर कराओ और ट्रीटमेंट करो, ठीक है। चलो, रेफरल में क्या है, रेफरल एक तो ये है कि आपने खुद से रेफरल करवाया। एक ऐसा केस है कि अगर मानो इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी हुई पेशेंट के साथ और वो एडमिट हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट जो है इनपेनल्ड हॉस्पिटल है उसके अंदर एडमिट हो जाते हैं, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल का खुद का काम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या करे, एडिशनल डायरेक्टर है जो, या जॉइंट डायरेक्टर है, किसके जॉइंट डायरेक्टर, कंसर्न्ड सीजीएचएस, उनको इंटीमेट करें, इंटीमेट। तो इंटीमेट करने का काम आपका ये नहीं है, ये हॉस्पिटल है जो खुद एडिशनल या जॉइंट डायरेक्टर को, सीजीएचएस को इंटीमेट करेगा कि इमरजेंसी के टाइम पे जो ये फैसिलिटीज है, जो एडमिशन हुआ है पेशेंट का, इस केस में हुआ, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ओपीडी के लिए भी आप जा सकते हो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, तो इसका आंसर होगा नो, ओपीडी ट्रीटमेंट इज नॉट अलाउड इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। ओपीडी का तो नहीं है, बट फॉलोअप के लिए हो सकता है, फॉलोअप अलाउड, तो फॉलोअप आप करा सकते हैं वहां से, क्लियर, फॉलोअप अलाउड होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस है, किस किस में अलाउड है फॉलोअप। तो फॉलोअप का हमने आपको बताया, ओपीडी में ट्रीटमेंट आपको अलाउड नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, ओपीडी में आप जा नहीं सकते, बट फॉलोअप आपको अलाउड है। कुछ सर्कमस्टांसिस हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी का है, एक्सीडेंट का है, सीएबीजी का है, कैंसर का है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का है, तो ये मेजर मेजर सारे इश्यूज हैं, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी है, आप इसको नोट कर सकते हो कि ये किस किस के अंदर भी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर भी है, ठीक है। चलो, तो ये ओपीडी के ट्रीटमेंट्स का बताया आपको हमने कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अलाउड नहीं है, बट फॉलोअप आप करा सकते हो इन कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो जो जरूरी बताने वाली चीज थी हमने आपको बता दी, ये बेसिकली कंडीशंस हैं जिनको हम याद रखेंगे रेफरल के केस में, ठीक है। चलो, अब जैसे मान लो अगर आप रेफरल कराते हो, तो एक तरह से सिंगल रेफरल है, अगर कोई आपने जिनको दिखाया कंसल्टेशन करी स्पेशलिस्ट, तो वो अगर आपको रेफर कर देते हैं, तो जो रेफरल किया है मेडिकल ऑफिसर, एमओ ने जो किया है, दैट इज मेडिकल ऑफिसर, तो सीजीएचएस के जो वेलनेस सेंटर्स होते हैं उनके मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया गया रेफरल आपका 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। यानी कि आज उन्होंने अगर रेफरल किया तो 3 महीने तक आप कंसर्न्ड जो रेफरल है उस हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं।
उसके बाद वो वैलिड नहीं होता है। 3 महीने तक है ये वैलिड के। ठीक है, चलो, कुछ सिंगल रेफरल का केस बताया। क्या होता है सिंगल रेफरल? तो सिंगल रेफरल में क्या प्रोविजन है आपका कि जो वेलनेस सेंटर के मेडिकल ऑफिसर है वो जो रेफरल इशू करते हैं उसकी वैलिडिटी का पेपर में सवाल है जो पूछा जाता है। वैलिडिटी ऑफ सिंगल रेफरल बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ CGHS वेलनेस सेंटर। ठीक है, तो क्या होती है वैलिडिटी इसकी सिंगल वेलनेस सेंटर की? इसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है। कितनी होती है? 3 मंथ्स होती है। अभी आपको इसी के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो क्लास को आप देख रहे हो, क्लास को आपका जो फीडबैक है वो कैसा रहता है आप कमेंट करके जरूर जाना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना। कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देगा 8307314291। इस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और केवल व्हाट्सएप चैट या वॉइस मैसेजेस अलाउड हैं। कॉल और जो व्हाट्सएप वॉइस कॉल है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है इस पर। ठीक है, चलो, अब देखो सवाल आता है कि जो मेडिकल क्लेम के रिम्बर्समेंट्स अगर लेने हो तो उनके सेटलमेंट्स में कितना टाइम लगता है? तो पेमेंट है जो वो 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट जब आप डॉक्यूमेंट्स कर देते हो तो सवाल ये आता है कि कितने दिन के अंदर सेटलमेंट हो जानी चाहिए उनकी। तो 30 डेज के अंदर सेटलमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ मेडिकल क्लेम, सेटलमेंट ऑफ मेडिकल क्लेम। तो सेटलमेंट ऑफ मेडिकल क्लेम ऑफ पेंशनर्स या अदर्स, तो इसमें लिखा है उन्होंने 30 डेज। ठीक है, कितने दिनों का प्रोविजन है? 30 डेज का इसके अंदर प्रोविजन है कि जब मेडिकल क्लेम के पेपर्स आपके CGHS वेलनेस सेंटर के जो आप डिपॉजिट करते हो वहां पे, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर मेडिकल क्लेम का सेटलमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो, अब पेमेंट कौन करता है? पे एंड अकाउंट ऑफिस करता है। अगर आपसे पूछा जाए पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट बाय पे एंड अकाउंट ऑफिस, पे एंड अकाउंट ऑफिस। ठीक है जी, चलो, अब आ जाती है बारी मेडिकल क्लेम की। अगर हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है आपने तो ये टाइमिंग है थोड़ी सी, ये आप याद रखेंगे। टाइमिंग्स को क्या याद रखेंगे? अगर हायर अथॉरिटीज की बात है, हायर अथॉरिटी, अगर हायर अथॉरिटी से आपने अप्रूवल लेना है तो उसकी टाइमिंग है, कितनी टाइमिंग है? 45 दिन, 45 डेज दिल्ली के अंदर होता है। दिल्ली के अलावा अगर आप देखोगे तो 60 डेज होता है। ठीक है, 60 डेज इन अदर्स। क्लियर हो गया हायर अथॉरिटीज के? जहां पे ओपिनियन चाहिए, केवल ओपिनियन, क्या है ये सवाल? अगर केवल ओपिनियन चाहिए तो के अंदर होता है और 60 डेज के अंदर होता है अदर सिटीज के अंदर। लेकिन अगर केवल ओपिनियन चाहिए तो टोटल टाइम 45 दिन होता है इसके अंदर। और अगर फुल रिम्बर्समेंट का केस अगर आ जाता है तो फुल रिम्बर्समेंट के केसेस के कुछ गाइडलाइंस हैं, वो अलग हैं, 2 कैटेगरीज में उनको हम डिवाइड करते हैं। तो उसको डेफिनेटली हम बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर। और अब ज़्यादा है जो CGHS, आपको पता है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर फिगर्स के बारे में भी काफ़ी हमें याद रखना पड़ता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सी गाइडलाइंस हैं CGHS के बेनिफिशरीज के लिए, मेडिसिन के क्या प्रोविजंस होते हैं, 70 ईयर्स से ऊपर वालों के क्या प्रोविजन है, 80 ईयर्स से ऊपर वालों के क्या प्रोविजन है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है अगर वो एम्पेनल्ड नहीं है तो उसके अंदर ट्रीटमेंट के क्या प्रोविजन है। बहुत सारा है जो अभी हम बात करेंगे, लेकिन वो डेफिनेटली बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि टेक्निकली है जो पेन टैब है वो काम नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, तो डोंट वरी, अब क्लासें आपकी कंटिन्यू होने वाली हैं। एक टाइम था 7 डेज के अंदर अंदर जो क्लासों का गैप है आपने देखा, बट रिसेंटली कोई खास ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं है जिसकी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं। KVS के बच्चों के लिए हमने डेफिनेटली जो बच्चे जुड़े थे उनको वीडियोस वो प्रोवाइड की, उनको बताया, तो पॉजिटिवली उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। ठीक है, चलो,
तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में न्यू क्लास के साथ, तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।